लेट्स माइक न्यूज एट 8। लेट्स माइक अब तक की खबरें। मैं हूं महेश सिंह। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सूचना का अधिकार अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा है कि 2005 में लागू आरटीआई ने नागरिकों को सशक्त बनाया, लेकिन 2014 से मोदी सरकार इसे कमजोर कर रही है। 2019 में आरटीआई संशोधन और 2023 में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने इसे और भी कमजोर किया है। रमेश ने बताया कि केंद्रीय सूचना आयोग में 9 पद रिक्त हैं और आरटीआई अब धमकाने का जरिया बन गया है। परिवर्तनकारी दशक शुरू किया और 20 साल बाद आज हकीकत क्या है, उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मकसद था कि शासन में पारदर्शिता लाई जाए, जवाबदेही लाई जाए और एक नया काम करने का तरीका, ताकि जो इंफॉर्मेशन सरकारी फाइलों में और सरकारी अफसरों में छिपा रहता है वो जनता को हासिल हो अधिकार के रूप में। इस दशक में ये सब जो कानून, जो अधिनियम मैंने आपको गिनवाया है, सुनाया है, ये अधिकार आधारित अधिनियम है। मेघालय के रिभोई जिले के उमसनिंग बाजार में एक लावारिस बैग में 4 किलो 700 ग्राम जिलेटिन, 10 डेटोनेटर और 50 लोहे के टुकड़े से बना एक आईईडी मिला, जिसे पुलिस ने सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया है। पुलिस अधीक्षक विवेकानंद सिंह ने प्रेस रिलीज में बताया कि मेघालय ग्रामीण बैंक के सामने एक परिसर में यह संदिग्ध बैग मिला था। कोई जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं है। एक संदिग्ध की पहचान हो गई है और उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु में टनल रोड परियोजना के संबंध में लालबाग में भूमि अधिग्रहण स्थल का निरीक्षण किया। सूर्या ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सुरंग सड़क परियोजना बेंगलुरु के लिए एक आपदा है। यह महंगी केवल कारों वाली परियोजना बेंगलुरु की यातायात समस्याओं का समाधान नहीं करेगी, बल्कि नई समस्याएं पैदा करेगी जो बेंगलुरु के लोगों की पीढ़ियों को परेशानी करेंगी। यह परियोजना बेंगलुरु के लोगों पर थोपी जा रही है। Tunnel road project as proposed by the state government is a disaster for Bengaluru. This expensive car only project will not solve Bangalore's traffic problems, but it will cause new problems that will haunt generations of people of Bengaluru. Today, I had called the officials of the GBA to come and explain the 6 acres acquisition that they are doing in Lalbagh, one of the last remaining lung spaces, the green cover spaces of Bengaluru. I asked them if you have done a public consultation here with the walkers, the users of Lalbagh. They said they have. The public said, we come here every day. No officials has ever come and made any assessment, any survey or any consultation. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का कहना है कि कला रूपों ने तमिल भाषा को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द्रविड़ आंदोलन ने तमिल संगीत, लेखन और रंगमंच को बढ़ावा दिया, जिससे भाषा सार्वजनिक मंचों पर समृद्ध हुई और समाज में सुधार हुआ। चेन्नई में एक समारोह में सिनेमा, संगीत, नृत्य, साहित्य और रंगमंच जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 90 विभूतियों को कैलमा मणि पुरस्कार प्रदान करते हुए उन्होंने तमिलनाडु के कलाकारों से आग्रह किया कि वे तमिल कला और संस्कृति को विश्व भर में फैलाएं, ताकि तमिल पहचान और संस्कृति को और मजबूती मिले। ये थी अब तक की अहम खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन 9 बजे। जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।